इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं ट्रांस यमुना कटरा बजीर खां नुनिहाई नेमीनाथ उद्यान शैलियाँ। आयोजक आगरा दिगंबर जैन परिषद एवं श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति। जय जैन दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत है पार्श्व कथा के क्रम में। आज 11 अगस्त की झलकियों में उत्तर प्रदेश के आगरा हरिपर्वत इन दिनों आनंद और भक्ति का अनूठा संगम बना हुआ है और हम योग प्रणेता परम पूज्य मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज के मुखार बिंद से प्रतिदिन प्रभु पार्श्वनाथ की कथा का वाचन चल रहा है। आइए बिना देरी किए कथा का आनंद लेते हैं। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य पूज्य अरहम योग प्रणेता मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज एवं पूज्य मुनिश्री चंद्र सागर जी महाराज इन दिनों उत्तर प्रदेश के आगरा स्थित हरिपर्वत के एमडीजन इंटर कॉलेज में विराजमान हैं, जहां प्रतिदिन 4 अगस्त से आरंभ 11 दिवसीय भगवान पार्श्वनाथ चरित्र कथा का वाचन चल रहा है। 11 अगस्त को पार्श्व कथा का शुभारंभ सुंदर मंगलाचरण के साथ किया गया। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा मुनिराज। दुनिया से मैं हारा तो आया तेरे द्वार, यहाँ से कर जो हारा कहाँ जाऊंगा मुनिराज। रघुवर तेरी राह निहारे, रघुवर तेरी राह निहारे, भक्त तुम्हारे यहाँ दर्श दिखाओ मेरा, हमसे गिराओ मेरा। निगाहें मिलाने को तेरे दर पे आने को, यहाँ सर झुकाने को जी चाहता है। कथा श्रवण करने पधारे गुरु भक्त परिवारों ने पूज्य गुरुवर के समक्ष श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया। नहीं कोई रे गुरुवर तेरे बिना, नाम तुम्हारा तारनहार। हमारा नहीं कोई रे गुरुवर तेरे बिना, सहारा नहीं कोई रे गुरुवर तेरे बिना, हमारा नहीं तेरी कृपा से। इस दौरान विशिष्ट अतिथि एवं आयोजक कमेटी के सदस्यों ने संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। भक्ति करते हुए सौभाग्यशाली परिवारों ने गुरुवर के श्री चरणों का प्रक्षालन कर पुण्य लाभ लिया। ना तो माया की नगरी ना ही मोह की गगरी मोहे, कुछ दूसरा ना भाई रे। जब से शरणे में आई राह संयम की पाई, तब से तेरे ही गुण गाए रे। पार्श्व कथा की प्रतीक्षा कर रहे मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने अपने मुखार बिंद से भक्तों को पार्श्व कथा का रसपान कराया। भगवान पार्श्वनाथ की यह कथा आनंद राजा के पड़ाव तक आई है। जो महामंडली आनंद राजा हैं, वह अपने राजभार को त्यागने के लिए अपना मन बनाते हैं, क्योंकि वैराग्य का एक कारण उनके जीवन में घटित हुआ और वह वैराग्य का कारण बड़ा ही सामान्य सा कारण है। रागियों के लिए वही कारण सामान्य होता है और वैरागियों के लिए, ज्ञानियों के लिए वही कारण विशेष हो जाता है। आप सोचते हैं कि हमारे जीवन में भी कभी वैराग्य होगा, कभी वैराग्य घटित हो सकता है, ऐसी कई लोग भावना करते हैं।
और ये भी विचार करते हैं कि शायद कोई विशेष बड़ा कारण कभी घटित होगा तभी वैराग्य होगा, क्योंकि हम लोगों को सामान्य कारण से वैराग्य होने वाला नहीं है। जब आपके सामने कहा जाता है कि एक राजा को अपने सफेद बाल देख करके वैराग्य हुआ, तो आपको आश्चर्य होता है। वैराग्य का कारण आप समझते हैं कि जब भी होगा तो विशेष होगा, लेकिन ये ध्यान रखना, दुनिया में जब भी आपको वैराग्य घटित होगा तो बिल्कुल सामान्य कारणों से ही होगा। विशेष कारणों से होने वाला वैराग्य वह उस श्रेणी में चला जाता है जिस श्रेणी में आदमी किसी दुख से दुखित हो जाए, किसी पीड़ा से, किन्हीं अभावों से पीड़ित हो जाए, तो उस कारण से जो वैराग्य उत्पन्न होता है वो वैराग्य यहां मोक्ष मार्ग में काम का नहीं होता। आप देखेंगे कि जितने भी महात्मा हुए हैं, जितने भी महापुरुष हुए हैं, उन सबको जब भी वैराग्य उत्पन्न हुआ है सामान्य कारणों से ही उत्पन्न हुआ है। कभी आपने बुद्ध के बारे में सुना होगा, सामान्य कारणों से ही उन्हें वैराग्य हुआ। उन्होंने देखा कि एक बूढ़ी महिला कमर झुका करके चल रही है, वह बुढ़ापा उन्होंने देखा तो बुढ़ापा भी उनके लिए वैराग्य की सीख देने वाला बना। उन्होंने देखा कि किसी की मृत्यु हो जाने के बाद में उसकी शव यात्रा ले जाई जा रही है, और जब उन्होंने देखा कि इस तरह से व्यक्ति मृत्यु के उपरांत जाता है तो वह भी उनके लिए वैराग्य का पाठ पढ़ाने वाला बना। अनेक महापुरुषों के जीवन में इस तरीके की वैराग्य की घटनाएं घटती हैं, लेकिन वो सभी घटनाएं वही होती हैं जिन्हें हम और आप देखते रहते हैं, वो सभी सामान्य होती हैं। वैराग्य किसी भी कारण से उत्पन्न हो सकता है। आप लोग वैराग्य को भी एक गीत बना लेते हैं, गाना बना लेते हैं और उसको भी गुनगुनाते रहते हैं। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, किसी भी क्षण में वैराग्य उपज सकता है, ऐसा आप गाते रहते हैं। गाते हैं कि नहीं गाते हैं? और उसी में आपके लिए एक और पंक्तियां आ जाती हैं, कभी दर्पण देख विरक्ति, कभी मृतक देख सन्यासी, बिन कारण दीक्षा लेता वह पूर्व जन्म का त्यागी। आपने सब कुछ अपने गानों में निबद्ध कर रखा है। गानों में और भजन में यही अंतर हो जाता है कि अगर वो गाना कहलाता है जो किसी प्रियतमा के लिए गाया जाता है, और वही भजन बन जाता है जो किसी गुरु के लिए गाया जाता है। शब्द महत्वपूर्ण नहीं है, उद्देश्य और भाव महत्वपूर्ण होता है। और जब वह उद्देश्य हमारे लिए भगवान की भक्ति के रूप में, गुरु चरणों में निवेदन के रूप में आने लग जाता है, तो वही हमारे लिए भजन बन जाता है। आप भी एक भजन गाते हैं। संसार में रहकर प्राणी संसार को तज सकता है, और आप इस भावना से इस भजन को बहुत अच्छे ढंग से भी गाते हैं। कई बार मैंने रोचक ढंग से आपको गाते हुए सुना है, देखा है, सुनता रहता हूं। और वैराग्य के जितने कारण हो सकते हैं वो सब आपने इसमें निबद्ध कर लिए हैं। कभी दर्पण देख विरक्ति, ये दर्पण को देख करके ही विरक्ति होती है। दर्पण देख विरक्ति का मतलब ये नहीं है केवल दर्पण को देखने से विरक्ति आ जाती है। दर्पण में जब अपना चेहरा देखा, जिन बालों को हम रोजाना सजाते हैं, संवारते हैं, उन्हीं बालों में जब काले से कुछ सफेद सफेद होते हुए देखे, तो वही दर्पण को देख करके विरक्ति आ जाती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन विरक्ति तो सफेद बालों को देख करके आती है, दर्पण को देख के किसको विरक्ति होगी? आपका चेहरा जो रोजाना खिला रहता है, अगर उसी चेहरे पर धीरे धीरे कुछ झुर्रियां आपको दिखाई देने लग जाएं, तो आपको समझ में आने लग सकता है कि अब कुछ बुढ़ापा आ रहा है। जहां पर हमेशा
एक फूले हुए फूल की तरह हम अपने आप को दर्पण में देखते थे, वहीं पर अब थोड़ी सी सलवटें सी पड़ने लगी हैं। कितना ही वस्त्र को प्रेस किया जाए, कभी कभी ऐसे भी वस्त्र बन जाते हैं उनको प्रेस करने के बावजूद भी उनकी सलवटें दूर नहीं होती। ऐसा ही कुछ जब जीवन में घटित होने लग जाए, ऐसा ही कुछ दर्पण में देखने के बाद में महसूस होने लग जाए, तो आदमी के अंदर कुछ रागांश की कमी हो जानी चाहिए, ऐसा ज्ञानी पुरुषों ने कहा है। कभी दर्पण देख विरक्ति। ये आनंद राजा को इसी तरह के दर्पण देख करके विरक्ति हो रही है। आपको बड़ा मजा आता है जब आप किसी से भी सुनना चाहते हैं, वैराग्य होने के बाद मजा नहीं आता, आपको इस बात पे मजा आता है कि वैराग्य इनको हुआ क्यों, कैसे हुआ। जब आप सही और गलत के बीच में, फॉल्स एंड ट्रू के बीच में एक डिफरेंस अपने अंदर जानने लग जाते हैं, तब एक वैराग्य उत्पन्न होता है और वो वैराग्य ही परमानेंट होता है। ये वैराग्य जो यहां इन महापुरुषों को हो रहा है, जिसके आप गीत गा रहे हैं, जो भजन में आप बोलते हैं, वो सब वैराग्य परमानेंट वैराग्य है। और उन्हीं वैराग्यों में ये वैराग्य आता है, कभी दर्पण देख विरक्ति, कभी मृतक देख वैरागी। मृतक को देख करके भी वैराग्य उत्पन्न होता है। और मृतक को देखने के तरीके कई अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वैराग्य मृतक को देख करके भी उत्पन्न होता है। आपने भी इस बार कोरोना की सेकेंड वेव में बहुत सारे मृतक देखे होंगे, आपके अंदर भी वैराग्य उत्पन्न हुआ होगा, लेकिन आपने उस वैराग्य को संभाला नहीं। वो वैराग्य आपके अंदर एक क्षणिक पैदा हुआ और आपने उस क्षणिक वैराग्य में थोड़ी देर अपने आप को, कुछ भावों को देखा कि इसमें कुछ हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर बाद आप फिर अपनी दुनिया में मस्त हो गए। आपके लिए वो वैराग्य का कारण बन नहीं पाया, क्योंकि वो आपने उसको बहुत ज्ञान पूर्वक देखा नहीं, स्वीकार किया नहीं। और इसीलिए ये मृतक देख सन्यासी, ये वैराग्य दो कैटेगरी में डिवाइड हो जाता है। एक कहलाता है मृतक को देख करके वैराग्य होना, और एक कहलाता है शमशान वैराग्य। क्या बोलते हैं? हर आदमी को जब वो किसी के साथ पहुंचता है, किसी की भी अर्थी लेकर के, जो भी उसमें शामिल होते हैं, उन सबके अंदर उस शमशान पर पहुंचने के बाद में भी थोड़ी देर के लिए एक वैराग्य की लहर आती है। उन्हें भी लगता है थोड़ी देर के लिए संसार असार है, लेकिन बस वो उतनी देर के लिए लगता है जितनी देर वहां होते हैं। वहां से जैसे ही वापस लौटते हैं, वो शमशानी वैराग्य फिर अपने घर के राग में परिवर्तित हो जाता है। वह मृतक देख सन्यासी, मृतक देख वैरागी, यह भी एक वैराग्य का कारण है, और ये भी वैराग्य के कारण बनते हैं। जब इस तरीके के वैराग्य बनते हैं, तभी आपके अंदर ये कहा जाएगा कि आपका वैराग्य, आपका त्याग, आपके अंदर की भावनाएं परमानेंट हैं। और इस तरीके के वैराग्य ही जब उत्पन्न होते हैं, तभी कुछ भीतर से घटित होता है। आनंद राजा के लिए ये वैराग्य उत्पन्न हो रहा है, और वो वैराग्य उत्पन्न होने से पहले सब तरीके के राजपाट में संलग्न थे, लेकिन जैसे ही उनके अंदर वैराग्य उत्पन्न हुआ, तो फिर वह एक भेद ज्ञान की नॉलेज, जिसे हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटिव नॉलेज, रियल एंड अनरियल, वो उनके अंदर जब पैदा होने लग जाती है, तो फिर वह इसी तरीके से विचार करते हैं, जिसे हम 12 भावनाओं के माध्यम से बताया करते हैं। और हम सुना करते हैं कि 12 भावनाएं उन्होंने भाई। वो 12 भावनाएं क्या हैं? और कोई चीज नहीं है। सत्य को समझना, सत्य को स्वीकार करना, और सत्य की ही भावना करना। और जो कुछ भी हमारे जीवन में मोह के कारण से हम असत्य को सत्य मान करके चल रहे थे, बस वह पर्दाफाश हो जाने का नाम ही वैराग्य होता है। पार्श्व कथा के दौरान आयोजक कमेटी के प्रत्येक सदस्य एवं गुरु भक्त परिवारों ने गुरु चरणों में बैठकर बड़े ही उत्साह और आनंद के साथ कथा का आनंद लिया। करतल ध्वनियों के साथ आनंदित भक्त अपार भक्ति में सराबोर थे। इससे तो पहले इसको बोल
भोजन से पहले तू ध्याले, चलते फिरते सोने से पहले। आयोजक कमेटी की ओर से आगंतुकों का स्वागत सम्मान किया गया। वर्षा योग के इस ऐतिहासिक क्षण पर उपस्थित सभी को भक्ति करने का सुनहरा अवसर मिला। सम्मान पाकर सभी गौरवान्वित थे। भक्तों को पार्श प्रभु और पूज्य गुरुदेव की मंगल आरती का भी सौभाग्य मिला। श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरुवर की आरती कर अपनी भक्ति व्यक्त की। हाथों में दीपक लेके आरती करो, बाजे चम 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 चमाचम, बाजे घुंघरू, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो। ओम ह्रूम संत श्रोमणी आचार्य श्री विद्यासागर गुरुवरेभ्यो नमः। पुणे से अभिराम करो, डूब रहे हैं भव सागर में, हमको मुनि द्वय पार करो, हमको ह्रीम पूज्य श्री प्रणम्य सागर चंद्र सागर गुरुभ्यो नमः। अनर्घ पद प्राप्तये अर्घ्यम निर्वपामीति। कथा श्रवण करने के बाद उपस्थित श्रावक श्रेष्ठियों एवं सहभागिता करने वाले परिवारों ने अपनी प्रसन्नता और भावों को व्यक्त किया। इतना आनंदमयी पार्श कथा मुनि श्री प्रणम सागर जी के श्री मुख से हम लोगों को यहाँ प्रातःकालीन धर्म सभा में सुनने के लिए दिखाई दे रहा है। सब लोग बेहद आनंदित हैं, उत्साहित हैं। सुबह से ही पूरा पंडाल भर जाता है और जब तक मुनिश्री का प्रवचन और कथा समाप्त नहीं होती, एक भी सर नीचे नहीं होता। पूरे आनंद के साथ सभी लोग इस कथा का आनंद लाभ, धर्म लाभ ले रहे हैं। मेरा नाम माधुरी जैन, मैं ट्रांसजमना कॉलोनी कोषाध्यक्ष हूँ मंडल की। बहुत अच्छा लगा, 12 भावनाओं का चिंतन हुआ, 12 भावनाओं के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा लगा। आज महाराज श्री ने 12 भावनाओं का बहुत अच्छा वर्णन किया। वास्तव में 12 भावनाएं हमारे जीवन में अगर हम धारण करने लग गए और उनको अपनाने लग गए तो हमारा मोक्ष मार्ग का जो रास्ता है बहुत नजदीक दिखाई देने लगेगा। मेरा संगीता जैन नाम है, ट्रांसजमना कॉलोनी से हूँ, अध्यक्ष पद पर हूँ। क्या कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है और घर तो जाने का मन करते ही नहीं, बस यही रहता है कि यहीं रहे मुनिश्री के चरणों के और दर्शन करते रहे, यही बहुत आनंद है। दर्शकों, पार्श्व कथा की इस पावन श्रृंखला में अभी समय होता है आपसे विदा लेने का। हम कल पुनः उपस्थित होंगे 12 अगस्त के दिन जारी पार्श्व कथा के क्रम में। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाड़ी चैनल और मुझे दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे ट्रांस यमुना कटरा बजीर खां नुनिहाई नेमीनाथ उद्यान शैलियां। आयोजक आगरा दिगंबर जैन परिषद एवं श्री दिगंबर जैन शिक्षा समिति।